हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग EMI DPP10 राइट नाउ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है DPP10 का। इसमें हमारे पास एक LC सर्किट है जिसमें L और 2L सीरीज में है, C एंड 2C पैरेलल में है। तो हमें F निकालना है इस ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/2π√LC। हमें F निकालना है, ओमेगा नहीं निकालना। सो हमारा L इक्विवेलेंट चाहिए यहाँ। दिस इज L इक्विवेलेंट, ये भी L इक्विवेलेंट है, C इक्विवेलेंट। तो हमारा L इक्विवेलेंट आ रहा है L प्लस 2L इक्वल टू 3L। सिमिलरली हमारा C इक्विवेलेंट ये भी C प्लस 2C आता है क्योंकि दोनों पैरेलल में है कैपेसिटर्स। तो हमारा ऐड हो जाएगा सिंपली, सो 3C। So we get F equal to 1 by 2 pi under root 3L into 3C. So we get 1 by 6 pi under root LC, which is answer B, option B. इस तरह हमारा option B आता है आंसर। In next question, at initial time कैपेसिटर C पर है चार्ज कैपिटल Q और 2C पर है चार्ज 2Q। इस पर चार्ज है हमारा Q। इनके पोलैरिटी सेम है और कैपेसिटर इसको सर्किट को T इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया गया है। सो वी वांट टू फाइंड वेरियस थिंग्स। सो एनर्जी विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपेसिटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द सर्किट। तो हमारी इनिशियल एनर्जी क्या है? आपका जो कैपेसिटर C है, C की इनिशियल एनर्जी हमारी है Q स्क्वायर बाय 2C। सिमिलरली जो हमारा 2C वाला कैपेसिटर है उसकी इनिशियल एनर्जी है 2Q स्क्वायर बाय 2 into 2C। So this is equal to Q square by C। तो ये हमारी इनिशियल एनर्जी हो गई है। बाद में भी यही एनर्जी रहेगी जब ऑसिलेशन होगा। तो ए ऑप्शन में एनर्जी विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द कैपेसिटर। दिस इज रॉन्ग बिकॉज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन हाफ CV स्क्वायर। ये दोनों हमारे पैरेलल में है तो दोनों का V हमेशा सेम रहेगा। इनिशियली भी V सेम है बट दोनों का हमारा C अलग अलग है, तो दोनों की एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, पोटेंशियल इज सेम। सिमिलरली इन ऑप्शन बी, इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर। तो इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे अभी कोई भी करंट नहीं आ रहा है, तो जैसे ही हम इसको सर्किट को क्लोज करेंगे उसके बाद भी कोई करंट नहीं आएगा एंड हमारा आंसर 0 आएगा। अगर हम बी केस को देखें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। सी ऑप्शन, इसमें हमें मैक्सिमम एनर्जी इन द इंडक्टर बताना है। तो मैक्सिमम इंडक्टर में एनर्जी कैपेसिटर से ही आएगी। सो मैक्सिमम एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन L max, दिस इज इक्वल टू एनर्जी इन कैपेसिटर मैक्स। कैपेसिटर से जो एनर्जी आएगी वही इंडक्टर में जाएगी। तो इनिशियली ये जो एनर्जी है कैपेसिटर में यही मैक्सिमम एनर्जी है। सो दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C प्लस Q स्क्वायर बाय C। दिस इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर बाय 2C। सो ऑप्शन C इज करेक्ट। आपका डी वैसे ही गलत हो गया, नन। तो आपका C आंसर है इस तरह। नेक्स्ट, an inductor of inductance 2mH is connected across a charged capacitor of capacitance 5 μF and the resulting LC circuit is set oscillating at its natural frequency। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो आपका फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा निकालते हैं, हम F नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारा ओमेगा आता है 1 by under root LC। तो हम जब वैल्यूज पुट करते हैं तो ये है 1 by under root 2 into 10 power minus 3 into 5 into 10 power minus 6। So this is our omega। इसको हम जब सॉल्व करेंगे so omega comes out 10 power 4 रेडियन पर सेकेंड। नाउ हमें क्या चाहिए? हमें Q इंस्टेंटेनियस चार्ज है, I is the current, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Q is 200 माइक्रोकूलम। सो इनिशियली सारा चार्ज कैपेसिटर पे है तो हम Q को चार्ज ऑफ कैपेसिटर इस तरह लिख सकते हैं Q नॉट cos ओमेगा t, where Q नॉट इज द इनिशियल चार्ज which is 200 माइक्रोकूलम। ओमेगा हमने निकाल ही चुके हैं एंड इनिशियली आपका पूरा चार्ज है, इसीलिए cos दिया गया है, साइन नहीं दिया गया। तो आपका ये पूछ रहा है व्हेन Q becomes 100
वी वांट डी आई बाई डी टी, तो पहले हम उसके लिए कॉस ओमेगा टी निकाल लेंगे वैल्यूज पुट करके। क्यू नॉट हमारा 200 है और क्यू हमने 100 पुट किया, तो हमारा ये आ रहा है। सो वी गेट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हाफ, वी गेट कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हाफ। आगे हमें आई पता है, आई आता है डी क्यू बाई डी टी, सो वी गेट माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें डी आई बाई डी टी मिलेगा, विच कम्स आउट माइनस क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर cos omega t, which can also be written as minus omega square q. So we need its mod. So mod di by dt, this is equal to omega square, which is 10 power 4 square into q. What is the q here? Q is 100 microcoulomb. So we can put directly 100 here also, and we get the answer. So this is the way we can get answer, or we can put the values here also. In any way we can get the answer for option A. B में when Q equal to 200 microcoulomb initially, then what is the value of I? तो हमें पता है इनिशियली आपका सारा चार्ज कैपेसिटर में ही है और इंडक्टर से कोई करंट नहीं आ रहा था, तो बाद में भी इनिशियली कोई करंट नहीं आएगा। B का आंसर है 0, B का आंसर है 0 बिकॉज इंडक्टर से कोई करंट नहीं आ रहा है, इंडक्टर रेजिस्ट एनी इनकमिंग करंट, सो द करंट विल रिमेन 0। C find the maximum value of I, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, so we know I is equal to Q naught omega sin omega t. So what is the maximum value of I? So I max equal to Q naught omega, and what is Q naught? It is 200 into 10 power minus 6, and omega is 10 power 4. So we get the maximum value of I. D, when I is equal to 1 half its maximum value, what is the value of mod Q? So in D case, when I is equal to half, so I, we have Q naught minus Q naught omega sin omega t, and we know I is given as half of maximum value, so it is Q naught omega by 2. This is Q naught omega into sin omega t, so we get half equal to minus sin omega t. So like this we get the time, and we need the value of mod q, so we get sin omega t, and we need q. Q is equal to Q naught cos ओमेगा टी, यहाँ से हम साइन ओमेगा टी निकाल लेंगे तो हमारा ओमेगा टी आ जाएगा, उसे यहाँ पे पुट कर देंगे, सो वी गेट Q. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 microfarad is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected across an inductance this, and current is needed when the potential difference across capacitor is 6 volt. So we can do it in previous question format also. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा t माना था, तो यहाँ पे भी हम इनिशियल चार्ज निकाल सकते हैं 12 into 2 which gives 24, and final charge is 12 क्योंकि 6 into 2 final charge is 12, so we can find the cos ओमेगा t, and then उस cos ओमेगा t को हम करंट में भी पुट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमने किया था उस तरह। फिर एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, which is एनर्जी कंजर्वेशन। सो इनिशियल एनर्जी, total initial energy equal to final energy. So this is next method. तो हमारी एनर्जी किस कंपोनेंट से आ रही है यहाँ पे, तो एनर्जी एक तो कैपेसिटर से आ रही है which is इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, एंड एक आ रही है मैग्नेटिक एनर्जी इंडक्टर से। So we get initial energy Q square by 2C, और since we have voltage so we will write down half CV square, since we have voltage so we will write down half C V initial square plus half L I square equal to half C V final square plus half L I final square. Now we know initially हमारा current 0 है, so this becomes 0. We have the values half C2 into 10 power minus 6, and V initial is 12 volt, so 12 square equal to half
2 into 10 power minus 6 into 6 square plus half. L की हमारी वैल्यू है 0.6 mH, सो 6 into 10 power minus 4 into I square। तो इस तरह से भी हम I निकाल सकते हैं। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन का मेथड आपको बता ही दिया है।